तो आफ्टर द ओपन फाइल मेथड नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑप्शन आता है नोटपैड का दैट इज सेव। तो यहाँ पे सेव जो मैंने मेन्यू आइटम क्रिएट किया है उसके क्लिक पे मैंने सेव फाइल नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। तो ये हमारा सेव फाइल है। अब यहाँ पर भी जिस तरीके से ओपन डायलॉग के लिए हमारे पास में आस्क ओपन फाइल नेम था, उसी तरीके से सेव डायलॉग को ओपन करने के लिए आस्क सेव एज फाइल नेम नाम का हमारे पास में मेथड अवेलेबल है, जो कि फाइल डायलॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फाइल डायलॉग डॉट आस्क सेव एज फाइल नेम। अब यहाँ पे भी है तो वो एक तरीके का डायलॉग बॉक्स ही, तो उस पे क्या टाइटल आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेव फाइल। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम नोटपैड की फाइल्स को क्रिएट करते हैं तो उनका एक्सटेंशन .txt ही होता है। अगर हम स्पेसिफिकली किसी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं .c एंड .java या एनी अदर फाइल। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सटेंशन .txt ही मेंशन कर दिया है। अब इनिशियली जब भी मुझे फाइल को सेव करना होता है तो एक तो होता है कि हम अपनी मर्जी से नेम स्पेसिफाई करते हैं लाइक फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, सेकंड डॉट टीएक्सटी, और एक ये होता है कि बाय डिफॉल्ट नोटपैड नेम प्रोवाइड करता है दैट इज अनटाइटल्ड। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ वो प्री डिफाइंड नेम प्रोवाइड करना है कि यूजर कुछ नाम प्रोवाइड नहीं करे फाइल को सेव करवाते टाइम, ऑटोमेटिकली उससे नाम अलॉट हो जाए, क्योंकि बिना नेम की तो कोई फाइल होती नहीं है। तो उसके लिए इनिशियल फाइल ऑप्शन को काम में लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनटाइटल्ड डॉट टीएक्सटी। तो अगर यूजर यहाँ पे फाइल को सेव करते टाइम कोई नेम मेंशन नहीं करता है, बस सेव पे क्लिक और एंटर कर दिया, उसने नेम इनपुट नहीं किया, तो अनटाइटल्ड डॉट टीएक्सटी के नेम से वो फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे भी सेम कितने टाइप्स की फाइल पे हम वर्किंग कर सकते हैं, तो मैंने ऑल फाइल्स *** एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ***txt इन दो चीजों को ही मेंशन किया है फाइल टाइप्स के अंदर। अब यहाँ पे नेम और जो उसका एक्सटेंशन होता है वो टपल के फॉर्म में आता है, कॉमा सेपरेटेड, और ये लिस्ट के फॉर्म में हम फाइल टाइप्स को पास करते हैं। अब यहाँ पे जो भी नेम यूजर ने टाइप किया होगा उसे मैंने असाइन करवाया है एफ नेम के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी तक हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हुई है। ठीक है, एक्चुअल जो हमारा डेटा है वो है टेक्स्ट एरिया के अंदर। ये सिर्फ सेव डायलॉग को ओपन करने का और उसके स्पेसिफिकेशंस को सेट करने का काम करेगा, लेकिन फाइल को क्रिएशन में लेके आना इज नॉट इनफ, उसमें डेटा को राइट भी करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर अब फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। मान लेते हैं या यूजर ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, कैंसिल पे क्लिक कर दिया, उसको सेव ही नहीं करना, तो इसके अंदर नन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे यूजर कुछ लॉजिकली नेम इनपुट करता है तो ही मुझे फाइल को एक्चुअली में सेव करवाना है, उसके अंदर डेटा कुछ राइट करवाना है। तो इफ एफ नेम इज नॉट इक्वल्स टू नन, यानी कि लॉजिकली कुछ नेम यूजर ने करेक्ट इनपुट किया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है और इसके अंदर डेटा को राइट करवाना है जो टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाना हो तो हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन फंक्शन को काम में लिया, एफ नेम जो मेरा फाइल का नेम है वो पास किया, और ओपनिंग मोड है W, यानी कि राइट मोड में ये फाइल ओपन अब हो चुकी है, और ये है हमारा फाइल पॉइंटर जो स्टार्टिंग के अंदर पॉइंट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे first.txt नाम की फाइल एक अवेलेबल है, पहले से ही हमने क्रिएट कर रखी है, और अब हम दोबारा से first.txt को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास में वो रिप्लेस वाला मैसेज आएगा, डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल और नॉट। अगर हम येस पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, अब एफ नेम के अंदर first.txt आ जाएगा और वो राइट मोड में ओपन होगी। और राइट मोड क्या करता है, करंट जो भी सारा डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है, हमारी फाइल कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी, और अब हम उसमें डेटा को राइट करवा सकते हैं, और कोई नया नाम इनपुट किया है तो उस तरीके से ही काम होगा। अब यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा को रीड करने के लिए रीड मेथड होता है और राइट करने के लिए राइट मेथड होता है। मुझे लाइन बाय लाइन डेटा को राइट नहीं करना, जितना डेटा टेक्स्ट एरिया के अंदर है सारा डेटा मुझे फाइल के अंदर राइट करवाना है। तो अब टेक्स्ट एरिया में से सारे डेटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए गेट मेथड को काम में लिया जाता है। अब गेट मेथड में हमें दो चीजें पास करनी होती है। पहला ऑप्शन
कहाँ से हमें डेटा को फेच करना स्टार्ट करना है और कहाँ तक फेच करना है। तो 0th लाइन की 0th पोजीशन से एंड तक का जितना भी डेटा इस टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट है वो सारा गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, और कहाँ राइट करवाएंगे, फाइल के अंदर। तो राइट मेथड में मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर आप चाहें तो पहले किसी वेरिएबल में ये सारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं और फिर वो वेरिएबल इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। आइदर वे इट वर्क्स परफेक्टली। अब यहाँ पे अगर राइट लाइन होता तो फिर आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा डेटा लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता, फिर उस लिस्ट का नाम पास करना पड़ता। तो ऐसा नहीं चाहिए, सारा डेटा स्टोर करवाना है तो डायरेक्ट राइट मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट भी हो गई है और फाइल के अंदर डेटा को हमने राइट भी करवा दिया है। लेकिन एक्चुअली में चेंजेस तब सेव होते हैं जब फाइल को क्लोज करते हैं। लेकिन फाइल को क्लोज करने से पहले एक और काम हमें करना है। जब भी किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो होता क्या है, उसका नाम यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले होने लग जाता है, यानी कि फिर से टाइटल को चेंज करना पड़ेगा। तो root.title os.path.baseName और एफ नेम मैंने यहाँ पे पास किया है। तो कंप्लीट जो भी पाथ होगा एफ नेम वो हमारी रूट विंडो के टाइटल बार पे आने लग जाएगा। और फाइनली मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। दैट इज हाउ सेव फाइल इज वर्किंग। अब यहाँ पे एक और लास्ट मेन्यू आइटम है फाइल मेन्यू के अंदर, दैट इज क्विट ऐप वाला जो हमारा एक लेबल है, दैट इज क्लोज, यानी कि हमारी रूट विंडो जो है वो क्लोज हो जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। हम सिस मॉड्यूल के एग्जिट फंक्शन को भी काम में ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो क्विट को भी काम में ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो हमसे परमिशन मांगते हैं, डू यू वांट टू क्लोज और इट नॉट। लेकिन अगर हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो वो कभी हमसे परमिशन नहीं मांगता, वो डायरेक्टली नोटपैड को क्लोज कर देता है। तो अगर उस तरीके का कुछ काम हमें करवाना है तो उसके लिए रूट विंडो के साथ में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है जो कहलाता है डिस्ट्रॉय, जो क्या करेगा, डायरेक्टली हमारी इस रूट विंडो को क्लोज करने का काम करेगा विदाउट आस्किंग एनीथिंग। तो क्लोज मेन्यू आइटम के क्लिक पे मैंने क्विट ऐप नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है जिसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, दैट इज रूट डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये क्या करेगा, हमारी रूट विंडो को क्लोज करने का काम करेगा। अब अभी तक हमने जितना पार्ट कवर किया है दैट इज फाइल मेन्यू, उसका एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोटपैड हमारा आ रहा है, कुछ डेटा मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। लेट्स जस्ट से कुछ मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप किया है, हैप्पी न्यू ईयर, किसी भी तरीके का मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड ठीक है, ये मैसेज है मेरा, अब मुझे इसे सेव करना है। तो यहाँ पे मैं फाइल पे गई, सेव पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स एग्जिस्टेंस में आया है, ये सेव फाइल जो टाइटल मैंने दिया था। अब यहाँ पे मैंने इनिशियल डायरेक्टरी जैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो मेरे पाइथन की फाइल्स जहाँ पे सेव होती है वो वाला फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है तो आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए जैसे भी आपको मेंशन करना है। अब बाय डिफॉल्ट मैंने इसका एक इनिशियल फाइल ऑप्शन को काम में लिया है। वो इनिशियल फाइल क्या है, बाय डिफॉल्ट कुछ नेम प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं करंटली सेव बटन पे क्लिक कर देती हूँ तो untitled.txt नाम से फाइल मेरी सेव हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और नेम प्रोवाइड करती हूँ, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है। अब देखिए मैसेज नाम की जो फाइल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मुझे इसी नेम से सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, रिप्लेस का ऑप्शन मांग रहा है, मैंने यस पे क्लिक कर दिया। एफ नेम के अंदर फाइल का नेम जाएगा, राइट बोर्ड में वो ओपन होगी, सारा डेटा गेट होके उसमें राइट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल का नेम टाइटल बार पे सेट किया है, तो फाइल मेरी सेव भी हो चुकी है और क्रिएशन भी हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट हो गई, नई फाइल को क्रिएट करना है। तो मैं फाइल पे गई और मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगी तो देखिए सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और टाइटल पे आ जाएगा अनटाइटल्ड नोटपैड। तो देखिए सारा डेटा डिलीट हो गया एंड अनटाइटल्ड नोटपैड। इसी तरीके से नोटपैड काम करता है। अब यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करी है उसे ओपन कर लेते हैं। तो मैं ओपन, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट अ फाइल टाइटल आ रहा है, यहाँ पे ऑल फाइल्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ पे मैं हमारी फाइल का नाम दैट इज message.txt जो अभी हमने क्रिएट करी है मैं उसको ही ओपन कर रही हूँ। तो देखिए मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब फाइनली लास्ट दैट इज क्लोज मेन्यू आइटम, इस पे क्लिक करेंगे तो विंडो हमारी क्लोज हो गई है।
दैट्स हाउ द फाइल मेन्यू इज वर्किंग। अब इस फाइल मेन्यू में किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, लास्ट क्लास में इस एडिट मेन्यू का क्रिएशन तो हम लोगों ने देख लिया था, लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसे फाइल मेन्यू को हमने क्रिएट किया था। ऐड कमांड की हेल्प से अलग-अलग टाइप के मेन्यू आइटम्स को मैंने यहाँ पे ऐड करवाया है, ठीक है। अब हर एक मेन्यू आइटम के क्लिक पे मैंने अलग-अलग तरीके के फंक्शंस को कॉल करवाया है। सबसे पहले जो हमारा मेन्यू आइटम है दैट इज कट, उसके क्लिक पे मैंने कट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। जो हमारा कॉपी नाम का मेन्यू आइटम है उसके क्लिक पे मैंने कॉपी नाम के फंक्शन को कॉल करवाया, और जो पेस्ट नाम का हमारा मेन्यू आइटम है उसके क्लिक पे मैंने पेस्ट नाम के ऑप्शन को कॉल करवाया। अब यहाँ पे जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा शॉर्टकट कीज, तो किसी भी तरीके का शॉर्टकट की अगर हमें एसोसिएट करवाना है किसी भी मेन्यू आइटम के साथ में, तो उसके लिए एक्सेलरेटर नाम का एक ऑप्शन हमें यूज करना पड़ता है, और डबल कोट्स के अंदर हमें यहाँ पे शॉर्टकट की मेंशन करनी है। अब कॉपी की अगर बात करते हैं तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल+C होता है, तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में मैंने कंट्रोल+C मेंशन किया है, जहाँ पे ये C भी कैपिटल है और कंट्रोल का C भी कैपिटल है। सिमिलरली अगर कट में कुछ मेंशन करना होता तो एक्सेलरेटर इज इक्वल्स टू कंट्रोल+X, पेस्ट के अंदर एक्सेलरेटर इज इक्वल्स टू कंट्रोल+V। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस न्यू की, ओपन की या एस की बात करते हैं तो एक्सेलरेटर इज इक्वल्स टू कंट्रोल+N, कंट्रोल+O एंड कंट्रोल+S। तो ये सारी चीजें आप काम में ले सकते हैं। क्लोज के केस में Alt+F4 होता है, तो आप एक्सेलरेटर ऑप्शन की हेल्प से शॉर्टकट कीज हर एक मेन्यू आइटम के साथ में एसोसिएट करवा सकते हैं। मैंने सिर्फ कॉपी के साथ पे काम करवाया है। अब हर एक फंक्शन की जो वर्किंग है वहां पे मैंने एक नए तरीके के फंक्शन को काम में लिया है विद टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है दैट इज कट फंक्शन। बेसिकली क्या करता है, जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया होता है उसको कट करने का काम करता है। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर मैंने सिंपली एक इवेंट को कॉल करवाया है, एक प्री डिफाइंड इवेंट को, जो कहलाता है कट। देखिए अभी तक हमने विजिट्स के साथ में किसी भी तरीके के इवेंट को एसोसिएट करवाने के लिए बाइंड को काम में लिया है। अब बाइंड क्या करता है, इवेंट के अकर होने पर किसी उसको हैंडल करने के लिए एक फंक्शन हम कॉल करवाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट नहीं करना, मुझे तो सिर्फ टेक्स्ट को कट करना है, सिर्फ एक इवेंट अकर करवाना है। तो उसके लिए इवेंट जनरेट मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे ही टेक्स्ट एरिया पे हम कट मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, जो भी टेक्स्ट होगा उसे कट करना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कट नाम का प्री डिफाइंड इवेंट हमारे पास में अवेलेबल है वेयर C इज कैपिटल। तो सारा डेटा जो भी सिलेक्ट किया हुआ होगा वो कट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू एज वेल। कॉपी के केस में टी एरिया डॉट इवेंट जनरेट एंड कॉपी इस, अब इन सारी चीजों के लिए, इन स्पेसिफिकली इन दो चीजों के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट होना जरूरी है, वरना ये काम नहीं करेंगे। तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, इवेंट जनरेट होने पर सारा टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। डेफ पेस्ट टी एरिया डॉट इवेंट जनरेट कोट्स के अंदर डबल एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट। तो जो भी डेटा हमने कट किया होगा या कॉपी किया होगा उसे पेस्ट करने के लिए भी हमारे पास में मेन्यू आइटम अवेलेबल है, जो अगर होगा इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करने पर। तो एक बारी हम इस मेन्यू का भी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फाइल को ओपन नहीं करी, मैं ऐसे कुछ भी रैंडम डेटा टाइप कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस वाले लाइन को सेलेक्ट किया है, हम एडिट पे गए और मैंने कट पे क्लिक किया है। तो देखिए लाइन यहाँ से जो है वो हमारी कट हो गई है। अब यहाँ पे एडिट पे जाके मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो ये लाइन हमारी इधर पेस्ट हो गई। अब इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया है, कॉपी पे क्लिक किया है और यहाँ पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इस तरीके से भी काम कर रहा है। अभी डेटा जो है वो हमारा कॉपीड ही है, ठीक है। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट नहीं कर रही, कंट्रोल+C की हेल्प से मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल+C प्लेस किया है, मैं एडिट मेन्यू पे नहीं गई हूँ कॉपी वाले ऑप्शन पे। अब मुझे क्या करना है, कर्सर प्लेस करना है और इसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया और देखिए डेटा अभी भी हमारा कॉपी हो गया है। तो जिस तरीके से मैंने इसके साथ में एक्सेलरेटर मेंशन किया है, अब बाकी सबके साथ में भी मेंशन कर सकते हो। तो दैट्स हाउ द एडिट मेन्यू इज वर्किंग।
इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कन्फ्यूजन? ओके, लास्ट मेन्यू इज़ हेल्प मेन्यू। अब हेल्प मेन्यू में भी मैंने यहाँ पे अबाउट नोटपैड नाम का एक मेन्यू आइटम क्रिएट किया था। उसके क्लिक पे मैंने सिंपली शो नाम के फंक्शन को कॉल करवाया। अब बेसिकली हम कभी भी अबाउट पे या हेल्प पे जाते हैं, तो हमारे पास में जनरल इन्फॉर्मेशन ही आती है, जो भी हम सॉफ्टवेयर को काम में ले रहे हैं, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर होता क्या है, एक डायलॉग बॉक्स एक्जिस्टेंस में आता है, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि वो किसका प्रोडक्ट है, कौन-सा वर्ज़न है उसका एंड सम ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। तो अगर हमें डायलॉग बॉक्स पे सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शो एरर, शो वार्निंग एंड शो इन्फो। अब एरर नहीं आई है और वार्निंग भी नहीं बतानी, इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो मैसेज बॉक्स का शो इन्फो नाम का मेथड मैंने काम में लिया है। अब इसे हमें 2 चीज़ें पास करनी होती है। पहला तो होता है टाइटल और उसके बाद क्या डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर नोटपैड लिख दिया है और जो हमारे पास में मैसेज आएगा डायलॉग बॉक्स पे जो एक्चुअल डेटा डिस्प्ले होगा, वो कुछ इस तरीके का है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ /n, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएँगे, वर्ज़न 2021/n, फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएँगे एंड दिस प्रोडक्ट इज़ लाइसेंस्ड अंडर माय टर्म्स। तो इस डायलॉग बॉक्स में 3 लाइन के अंदर हमारे पास में डेटा डिस्प्ले होगा। तो अगर हम इस वाले पार्ट को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो हेल्प पे मैंने क्लिक किया है, एक मेन्यू आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो देखिए, ये हमारा डायलॉग बॉक्स एक्जिस्टेंस में आ गया। टाइटल और 3 लाइन्स में जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया था, वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ मेन्यू, नोटपैड जैसी बेसिक वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन, थोड़ा-सा लेंथी प्रोग्राम है बिकॉज़ बहुत सारी वर्किंग है। सबको क्लियर है ये प्रोग्राम? ऑलराइट देन